नमस्कार, स्वागत है आपका इन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उनसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोटा एग्रो मीट में 1000 करोड़ के किए 21 एमओयू, सीएम राजे ने दी हाड़ौती को सौगात। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के साथ ली बैठक। हादसों के नाम रहा गुरुवार। चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसे में 4 बच्चों सहित 11 की मौत। वहीं दौसा में 3 बच्चों सहित 2 महिलाओं ने दी जान। भरतपुर के भौरी गांव में रंजिश के चलते हुआ खूनी संघर्ष। छेड़छाड़ को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। आधा दर्जन लोग घायल। भरतपुर के गोपालगढ़ में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पिकअप से 90 कार्टन विस्फोटक बरामद कर 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है आरोपियों की पूछताछ। शाहजहांपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। नाकाबंदी के दौरान ट्रक से 910 पेटियां की बरामद। 40 लाख रुपए की बताई जा रही है कीमत। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। कोटा में ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट के तहत हो रहे आयोजन में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दूसरे दिन भी शिरकत की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहां निवेशकों के साथ भी बात की। इसमें 955 करोड़ 37 लाख के 21 एमओयू साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने निवेशकों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए बैंकर्स के साथ भी मीटिंग की। साथ ही ये भी कहा कि निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं सीएम राजे ने हाड़ौती को सौगात देते हुए कहा कि हाड़ौती में प्रदेश की पहली हर्बल मंडी खुलेगी। इसमें 100 करोड़ का निवेश होगा। एक ऐसा एमओयू साइन किया गया है जिसके तहत कोटा व बूंदी में राजस्थली कृषि उपज एंड हर्बल मंडी प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट हर्बल मंडी खोलेंगे। साथ ही प्रोसेसिंग का काम भी होगा। राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक 2017 के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को शेष जीवन काल के लिए जयपुर में बंगले आवंटित करने का बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने विरोध किया है। उन्होंने लोकायुक्त को एक ज्ञापन देकर सीएम राजे पर राज्य सरकार के बंगले पर कब्जा करने के लिए रचा गया षड्यंत्र बताया है। उन्होंने साफ लिखा है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास बंगला नंबर 8 में है, जबकि सीएम वसुंधरा राजे बंगला नंबर 13 सिविल लाइन्स में रहती हैं। इस पर चारों ओर 15 फीट ऊंची दीवार खींचकर किलेबंदी कर दी गई है। बंगले का नाम भी निजी बंगले की तरह अनंत विजय रख दिया गया है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे तो सभी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगले आवंटित हो जाएंगे, ये नियम विरुद्ध है। पद से हटने के बाद पद जैसी सुविधाएं भोगना भी असंवैधानिक है।
राजधानी के बीजेपी कार्यालय में गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी ने लोगों की परिवेदनाएं सुनी। देवासी ने कहा कि अधिकांश लोगों ने तबादलों, पेयजल, नामांतरण सहित कई समस्याओं को रखा गया है, जो कि परिवेदना जिस विभाग की थी उसी विभाग में भेज दी गई है, जिससे यहां आने वाले पीड़ितों को राहत मिल सकेगी। देवासी ने गुर्जर आरक्षण को लेकर कहा कि यह सरकार का अच्छा फैसला है, जिससे एसबीसी के लोगों को पुरानी ओबीसी कैटेगरी का लाभ मिल सकेगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले का निर्णय का इंतजार करते हुए समाज के युवाओं के साथ कुठारघात होता। जिस तरह से बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई में कम से कम 8-9 समस्या आई है। एक तो बिजली की थी और एक गौशालाओं की थी और एक कोई पानी के टंकी के बारे में था, पेयजल वाला, और ऐसे करके 8-9 समस्या हमारे सामने आई है। मैंने तुरंत उसी डिपार्टमेंट से फोन पे इसी जगह बात करके उसके समाधान के लिए भी कहा है, ताकि तुरंत उसका समाधान हो जाए। दूसरा एक भिवाड़ी का मैटर था, जो रेवेन्यू का था, उसमें कोई रजिस्ट्रार को लेकर के कोई समस्या चल रही थी, उससे भी तुरंत बात कर ली और सामान्य रेवेन्यू मिनिस्टर से भी बात हुई। चित्तौड़गढ़ में घनसूड़ी गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मध्य प्रदेश के नीमच अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहीं मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के काचरिया गांव के लोग जिले के श्री सांवलिया जी के दर्शन कर गांव लौट रहे थे, तभी मध्य प्रदेश की सीमा के पास स्थित घसुंडी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे हादसे में 6 महिलाओं और 4 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले के किसी भी विधायक और अन्य विभागों के अधिकारियों के नहीं पहुंचने जिला परिषद के सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है। सदस्यों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के नहीं आने से जनता की समस्याएं कैसे होंगी हल और आम जन को योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। बैठक में जिला परिषद सदस्य ने ही अपने ही घरेलू विद्युत कनेक्शन न होने की शिकायत करते हुए विद्युत निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बैठक में गर्मी के मौसम में बिजली, पानी जैसी समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई है। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ कानाराम, धौलपुर प्रधान मोनू जादौन सहित कई लोग मौजूद रहे। बाड़मेर जिले के बालोतरा में पचपदरा के समीप एक बस की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सवारी बस बालोतरा से जोधपुर की तरफ जा रही थी। बस की चपेट में आने से बाइक चला रहे बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त दीपाराम पुत्र गोकलराम के रूप में हुई है। बारां के कस्बा थाना में NH 27 पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कस्बे के अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से उपचार के बाद दोनों घायलों को शहबाज रेफर कर दिया गया। साथ ही मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी में जुट गई है। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना पुलिस ने चैन लूट गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। सरगना ने चैन लूट की 3 वारदातें करना कबूल की हैं और उससे पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि भरतपुर जिले के अलाउद्दीनपुर ग्राम निवासी व हाल में शाहपुरा के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अनिल बावरी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ में उसने 25 मार्च और 30 मार्च में 3 वारदातें करना कबूल की हैं।
बांसवाड़ा जिला परिषद सभागार में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों के कागजों का सत्यापन करने का 2 दिवसीय कार्य संपन्न हुआ है। इस दौरान सभागार के बाहर करीब 350 अभ्यर्थी तेज गर्मी व उमस के चलते खासे परेशान नजर आए, जिसमें युवतियां तथा महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी। सभागार में बंद कमरे में अलग अलग अभ्यर्थियों के सभी तरह के शैक्षणिक कागजों का सत्यापन किया गया है। इस दौरान करीब 15 अधिकारियों ने कागजों का सत्यापन करने का काम किया है। आपको बता दें कि प्राइमरी शिक्षा अधिकारी प्रथा दायमा ने बताया कि जो अभ्यर्थी इसमें नहीं आया है उसे बाद में बुलाकर उनके कागजों की जांच की जाएगी। आज केवल है वो इन्होंने जो आवेदन किया था और आवेदन में उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए थे उनकी जांच है। बस सिर्फ इतना ही काम है आज हमारे जो दल निर्धारित किए उनका यही काम है कि ये केवल जो कागज़ लेके आएंगे उसकी प्रमाणित प्रति लेके आएंगे और उसकी जांच कार्य का ये इन गठित दलों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कौन से ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया हो रही है? ये 1 से 5 कक्षाओं के लिए लेवल फर्स्ट की भर्ती का जो आरटेट और रीट वगैरह जो हुए एग्ज़ाम हुए थे उनका ये है वो जांच। भरतपुर में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार टांग की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अपराध समीक्षा बैठक में जिले के सभी सर्किल ऑफिस एवं पुलिस थानों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने सभी से अपने क्षेत्र में होने वाले अपराधों पर विशेष नजर रखने को कहा। उन्होंने थानों पर लंबित चल रहे मामलों पर अनुसंधान में प्रगति लाने की बात कही। साथ ही जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाहर से आए अपराधियों के अपराध पर नकेल कसने पर चर्चा की गई है। हमने आज इस क्राइम मीटिंग में हमारे जिला के सभी थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी और एडिशनल एसपी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसमें आईपीसी ऑफेंसेस में दर्ज अभियोगों के बारे में, लंबित जो हमारे केसेज हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में, और जो पुराने मुकदमे हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर अनुसंधान के अधीन चल रहे हैं उनमें विशेष रूप से प्रगति लाने के क्रम में, और लोकल स्पेशल एक्ट में जो पुलिस अपनी ओर से मुकदमा दर्ज करवा करके और एक्साइज एक्ट के तहत है, एक्सपोजर एक्ट के तहत है, ईसी एक्ट के तहत है, एनडीपीएस एक्ट के तहत है, इसमें जहाँ भी हमारे यहाँ पर जैसे हथियारों के बारे मामले में, आर्म्स के बारे में है, अवैध हथियारों के मामले में, तो उनको अधिक से अधिक कार्रवाई करने के बारे में हम इसकी व्यूरचना पर चर्चा कर रहे हैं। करौली जिले के हिंडौन सिटी के मोहन नगर विस्तार कॉलोनी में एक सूने घर में चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए का आभूषण और नकदी चुरा ली है। एसएफएल टीम ने मकान में लगे हाथों के निशानों के नमूने लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित मकान मालिक प्रदीप गर्ग ने बताया कि पिताजी की तबीयत खराब होने पर परिवार सहित करौली चला गया था। जब घर आया तो घर के दरवाजे में आग लगी मिली और घर का सामान बिखरा पड़ा मिला। अलमारी से करीब 4 लाख के स्वर्ण आभूषण व 30,000 रुपए नगद गायब मिले। चूरू के सादुलपुर के बहल सड़क मार्ग पर बस यात्रियों से हुई लूटपाट के मामले में 5 अभियुक्तों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 6,000 रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 2006 को हथियारों के बल पर बस यात्रियों से लूटपाट की घटना हुई थी। हथियार की नोक पर सभी यात्रियों को मोबाइल, जेवरात व नकदी लूट की गई थी। इसके बाद वारदात में शामिल 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक आरोपी संदीप की मौत हो गई। वहीं अपर जिला एडमिनिस्ट्रेशन न्यायाधीश राजेश कुमार ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों का गहन अवलोकन कर 5 आरोपियों को दोषी करार करते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। राजधानी में गुरुवार को खुश हाउसिंग ने प्रदेश में अपना कारोबार शुरू कर दिया है। साथ ही कंपनी ने जयपुर में दफ्तर खोलने के साथ ही अगले 3 वर्षों में 30 से ज्यादा कार्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि खुश हाउसिंग फाइनेंस ने गरीब लोगों को किफायती दर पर आवासीय वित्त उपलब्ध कराने के लिए जयपुर में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है और प्रदेश में अपना परिचालन शुरू करने की घोषणा कर दी है। खुश की परंपरा के अनुसार कार्यालय का उद्घाटन कंपनी के प्रथम उपभोक्ता ने किया। इसके साथ ही कंपनी देश भर के 3 राज्यों में अपने कारोबार करेगी। हमने बिजनेस
बिजनेस शुरू किया था सितंबर 2015 के बाद, जब हमारा NHB का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो बिजनेस शुरू हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र में भी हमारे 8 ब्रांचेस हैं और गुजरात में 2 ब्रांचेस हैं। तो इन पिछले पूरे साल में हमने करीब 86 करोड़ के लोन्स डिसबर्स किए हैं इन 2 स्टेट्स में, और 54% ऑफ द पोर्टफोलियो हमारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के CLSS स्कीम के अंतर्गत कवर हो गया है। राजस्थान में हम उसी प्लान से आए हैं कि अबाउट 35-40 करोड़ का डिसबर्समेंट पहले साल में करेंगे, और उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना या CLSS में कवर होंगे। ऐसे कस्टमर होंगे जो कि सोसाइटी के निचले तबके के होंगे। पाली का शिवराजपुर गांव अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। गांव के सभी रिकॉर्ड नष्ट हो गए हैं। ऐसे में गांव का नाम बदलकर सवराट हो गया है। हालांकि गांव के लोग पिछले कई सालों से गांव के नाम के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में लोग कई उच्च अधिकारियों से भी मिले, लेकिन नतीजा नहीं निकला। अब ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरकारी रिकॉर्ड में गांव का नाम शिवराजपुर नहीं हो जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे गांव का मूल नाम शिवराजपुर है। अब हमने जो कार्रवाई की है उसके द्वारा इस गांव का मूल नाम शिवराजपुर किया जाए, और हमने सब दस्तावेज सरकार को सौंप दिए हैं। EPL के सीजन 10 के विजेता मुंबई इंडियंस टीम के सदस्य रहे झुंझुनू जिले के चूड़ी अजीतगढ़ के रहने वाले कुलवंत खेजरोलिया टीम में चयनित होने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव आए हैं, जहां पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। बगड़ में स्वागत करने के बाद उनका मंडावा मोड़ पर पूर्व सरपंच प्रदीप बोला के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इसके बाद उनके पैतृक गांव चूड़ी अजीतगढ़ में भी ग्रामीणों ने कुलवंत का स्वागत किया। झुंझुनू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलवंत ने बताया कि ये सही है कि उन्हें टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्हें जो अनुभव मिला है वे उनके भविष्य संवारने में खूब साथ देगा। उन्हें ऐसे खिलाड़ियों की टीम मिली जो टीम भावना के साथ मैदान में उतरती थी, और वे अपने जूनियर्स को हमेशा कुछ सिखाते थे, सीखने को प्रेरित करते थे। अजमेर जिले के ब्यावर में राधा कृष्ण हनुमान मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से गुजर गौड़ छात्रावास में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कथा आयोजन से पूर्व सुबह गणपति मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं चुनरी के परिधान में सिर पर कलश लिए हुए जयकारे लगा रही थी। शोभा यात्रा का कई संगठनों व व्यापारियों ने स्वागत भी किया। आपको बता दें कि कथावाचक वृंदावन के ललित शरण महाराज ने कथा वाचन की। कथा आयोजन संचालक केवलचंद तिवारी ने बताया कि ट्रस्ट कई प्रकार के धार्मिक आयोजन करता रहता है। इसी के तहत ट्रस्ट द्वारा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है। भीलवाड़ा में शनि जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्तों ने अखाड़ा प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा गांधीनगर स्थित शनिदेव मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। इस दौरान कई जगहों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान जिले से आई कई साधु संत भी मौजूद रहे। शनिदेव की जयंती के अवसर पर कई मंदिरों में तेल से शनि भगवान की प्रतिमा का अभिषेक भी किया गया। भरतपुर जिले की नदबई पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर खूब बरसे तथा जमकर खरी खोटी सुनाई। कई सरपंच व महिला सरपंचों के परिजनों ने ANM के पंचायत पर नहीं आने के आरोप लगाए हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने बैठक की सूचना नहीं देने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि साधारण सभा की बैठक में 27 महिला जनप्रतिनिधियों में से मात्र 3 महिला सदस्यों ने ही भाग लिया। बाकी महिला जनप्रतिनिधियों के परिजनों ने बैठक में महिला सदस्य की भूमिका निभाई और जमकर पंचायती राज नियमों की धज्जियां उड़ाई। उपखंड अधिकारी राजेश गोयल की मौजूदगी में यह बैठक हुई।
धौलपुर जिले के सेपऊ उपखंड के हैदलपुर के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के ओएसडी रतनलाल योगी से मुलाकात की। उन्होंने विद्युत निगम के कर्मचारियों द्वारा सुविधा शुल्क मांगने की शिकायत भी की। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था और 4 अप्रैल को डिमांड नोटिस भी जमा करा दिया गया, लेकिन विद्युत निगम के कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफार्मर देने और 13 ग्रामीणों के कनेक्शन करने के लिए 59,000 रुपये के सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत निगम के आला अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बिजली के अभाव में बच्चे दीपक से पढ़ने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने ग्रामीणों की शिकायत पर संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर जाहुल अपने गांव उड़की निर्भय में अपने घर पर एक चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर डाल रहा है। इस पर बदमाश को चोरी की बाइक तथा फर्जी नंबर डालने के सामान सहित पकड़ लिया गया। बदमाश जाहुल राजस्थान के कई जिलों तथा हरियाणा, दिल्ली में भी बाइक, ट्रैक्टर तथा पिकअप चोरी की घटनाओं से में फरार था। ये चोरी के वाहनों पर फर्जी इंजन और चेसिस नंबर डालने का कार्य करता है। सीकर जिले के नीमका थाना में खेतड़ी रोड पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर गुरुवार को नगरपालिका के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं पे अवैध निर्माण कर रहे थे, जिसकी शिकायत पर नगरपालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र मेहराणिया ने पार्षदों के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष राजेंद्र मेहराणिया ने अतिक्रमण नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। अतिक्रमण कमेटी के अध्यक्ष जेपी लोढ़ा ने शहर में किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि, आमरासों तथा पालिका की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त करने से बाहर बताया है। गौरतलब है कि विगत कई दिनों से खेतड़ी रोड गोपाल गौशाला के पास लाखों रुपए की खाली पड़ी बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध निर्माण कर वाणिज्य दुकानों का निर्माण कर लिया गया था, जिसको लेकर शहर के जागरूक लोगों एवं शिवसेना कार्यकर्ताओं के द्वारा पालिका प्रशासन एवं उपखंड अधिकारी को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर गुहार लगाई गई थी। अतिक्रमण के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने रिकॉर्ड की पूरी जांच कर रखी है। यहाँ पीडब्ल्यूडी की खुद की मिल्कियत सबूत की जमीन है, उसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण के मामले में बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण अतिक्रमण को हटाने की नगरपालिका द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में बाकी के हमारे बोर्ड सारा का सारा एकमत है, कहीं किसी में विचार के रूप में। अजमेर के आगरा गेट व्यापारी संघ की ओर से पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया गया, जिसमें पिछले 2.5 साल से बंद आगरा गेट पुलिस चौकी को दोबारा खुलवाने की मांग की गई है। व्यापारी संघ आगरा गेट के अध्यक्ष सुरेश तंबोली ने बताया कि अजमेर के नया बाजार क्षेत्र, जो कि सबसे व्यस्तम और सबसे पौष इलाका आता है, यहाँ पर पिछले 2.5 साल से आगरा गेट पुलिस चौकी बंद है। आपको बता दें कि इसके चलते सिर्फ व्यापारिक वर्ग को ही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, साथ ही आगरा गेट पर 2 प्राचीन मंदिर होने के कारण यातायात का दबाव भी बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। आगरा गेट की चौकी कम से कम 2.5 साल से बंद है और आगरा गेट जाम आए दिन जाम लगता रहता है। इस संदर्भ में हम एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और सब्जी मंडी के यहाँ ठेले इतने खड़े रहते हैं, जिससे आए दिन माता बहनें सब्जी लेने आती हैं, तो भीड़ के कारण कहीं तो चली जाती है और भीड़ के कारण किसी की जेब। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में की गई। जिला महामंत्री भगवान दास शर्मा ने बताया कि बैठक में 29 से 30 मई तक होने वाले बूथ विस्तारक वर्ग प्रशिक्षण पर चर्चा की गई। 28 मई को डीग, कुम्हेर व कामा विधानसभा का प्रशिक्षण डीग में होगा। 29 मई को बयाना, रूपवास व वैर भूसावर विधानसभा का प्रशिक्षण हलेना में होगा। 30 मई को नगर नदबई व भरतपुर विधानसभा का प्रशिक्षण भरतपुर में होगा। बूथ विस्तारक वर्ग प्रशिक्षणों में जो विस्तारक 15 दिन के लिए बूथों पर प्रवास करने वे भाग लेंगे। इन प्रशिक्षणों में पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष व मंडल अध्यक्षों की जिम्मेदारी दी गई है। भरतपुर जिले में जो प्रदेश नेतृत्व ने 6 माह और 1 साल के लिए जो विस्तारक लगाए हैं,
वो विस्तारक जिले में 6 माह तक और 1 साल तक काम करेंगे। उनके निर्देशन में पूरे भरतपुर जिले में हर बूथ से एक कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में तैयार किया गया है। जो विस्तारक 15 दिन का पूरे जिले में टाइम देगा और वो अपनी स्वेच्छा से वो स्वीकृति स्वेच्छा से उन्होंने दी है। उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो प्रशिक्षण 3 चरण में हो रहा है भरतपुर जिले में। 28 तारीख को कुमेर, डीग और कामा विधानसभा जो डीग में प्रशिक्षण होगा। 29 तारीख को ब्याना और हुएर विधानसभा का प्रशिक्षण होगा, वो हुएर में होगा। और 30 तारीख को नगर, भरतपुर और नदबई, इन 3 विधानसभा का जो प्रशिक्षण है कार्यकर्ता का, वो भरतपुर। भरतपुर के पहाड़ी थाने के गांव भौरी में बालिका से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। संघर्ष में फायरिंग में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पहाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष हुआ है। दौसा के मंडावरा स्टेशन के समीप 2 महिलाओं सहित 3 मासूम बच्चों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। रेलवे स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षत विक्षत शवों को अस्पताल मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 7 बजे अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मान रही है। वहीं मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। सूचना दी कि ये फाटक है अपना अलवर वाला, इससे 100-150 मीटर की दूरी पर बांदी हुई साइड में 2 लेडी और 3 बच्चे ट्रेन से कट करके और एक्सीडेंट हुए हैं। इस सूचना पर हम जाब्ते के यहाँ आए हैं। देखा है तो 2 औरतें हैं और उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनका क्षत विक्षत शरीर हमें यहाँ मिला है। आस पड़ोस में सभी लोगों से काफ़ी भीड़ हो चुकी है, जिनसे पूछताछ की, लेकिन अभी तक इनके सबका कोई पता नहीं चला कि ये लोग कौन है, पहचान नहीं हो पाई है। अभी इन्हें एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वहाँ पहचान के लिए रखवाएंगे। उसके बाद जैसी भी कोई सूरत होगी कार्य। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में इंदिरा गांधी मेमोरियल कॉलेज के अध्यक्ष अशोक कुमार जाखड़ की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। जानकारी के मुताबिक अशोक कुमार जाखड़ दोस्त के साथ मिलकर रंगरेलियां मनाने के लिए युवती के साथ टेलीफोन एक्सचेंज के एक कमरे में घुस गए, जिसकी भनक लगने के बाद कमरे के बाहर भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने अशोक को बाहर निकालकर जमकर धुनाई कर दी। हालांकि इसके बाद तीनों मौके से फरार हो गए। अजमेर के क्रिश्चियनगंज इलाके स्थित ईदगाह के पास एक मकान में युवती की 4 दिन पुरानी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कातिल ने युवती की दरिंदगी से पहले गला रेता, फिर सिर को पत्थरों से कुचल दिया। मामले की जानकारी मिलते ही क्रिश्चियनगंज थाने पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। हालांकि मौके से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जिससे हत्यारों तक पहुंचा जा सके। पुलिस के अनुसार जिस हालत में महिला का शव मिला है, ऐसे में हत्या से पहले महिला के साथ रेप होने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया है। महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करने में जुटी है। कल थाना क्षेत्र में ईदगाह रोड पे एक मकान में अज्ञात महिला की शव मिला था, जिसमें वो किराएदार के रूप में रहना अज्ञात हुआ था और उसके साथीगण वहाँ नहीं थे। बंद कमरे में लाश मिली थी, जिसको चीर घर में रखवाया गया है और आज पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके आगे उसके वारिसान की तलाश की जा रही है। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड के जेठाना गांव में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया।
आपको बता दें कि ग्रामीणों ने गत दिनों हुई युवक की मौत का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर रास्ता जाम कर चक्का जाम कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर और कंटीली झाड़ियां डालकर टेंट लगाकर वहीं बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन और तहसीलदार ने ग्रामीणों से समझाइश कर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामला शांत करवाया। भरतपुर में जिला अस्पताल में गर्मी के चलते मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिन्हें दूसरे वार्डों में भी शिफ्ट करना पड़ रहा है। ऐसे मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में गर्मियों के चलते डायरिया, उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। कई बार तो वार्ड में जगह बनाने के लिए अस्पताल से मरीजों को डिस्चार्ज भी करना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों के लिए कहने को वार्ड नंबर 3 बिल्कुल खाली है, लेकिन इस बारे में अस्पताल के पीएमओ श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि जिला अस्पताल स्टाफ की कमी के कारण ये वार्ड जूझ रहा है। जो बीमारियां हैं, मेडिकल की बीमारियां थोड़ी ज़्यादा हैं और पेशेंट्स सीरियस नहीं होते हुए भी दबाव डालते हैं कि 1 या 2 दस्त लगने के बाद भी आकर के जो है कि हमें भर्ती करके हमारे ड्रिप लगाओ। तो इस प्रकार से चिकित्सक जो है वो दबाव में आकर उनको भर्ती कर देते हैं, इसलिए ये रोगी बढ़े हुए हैं। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिसके कारण से पेशेंट को बहुत ज़्यादा भर्ती करना पड़े और स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास में। बीच में अभी काफ़ी संख्या में जो है पोस्टें ख़त्म कर दी गई है और जो नर्सिंग स्टाफ है हमारे पास में बहुत कम रह गया है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मौसमी बीमारी से लोग बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों की काफ़ी संख्या है। भरतपुर में आरबीएम संभाग मुख्यालय और राजकीय जनाना अस्पताल, प्रथमा शिशु चिकित्सालय दोनों ही बड़े अस्पताल हैं जहां मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती है। आउटडोर में डेली संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा इंडोर जो मरीज वार्ड हैं उसमें वार्डों की स्थिति फुल होने के बावजूद भी दूसरे वार्डों में शिफ्ट करने की स्थिति हो रही है। नीचे भी बेड में मरीज लेटे हुए हैं। एक वार्ड तो ऐसा है कि जो बंद है उसमें दूसरे मरीजों को शिफ्ट किया जाता है, लेकिन मरीजों को परेशानी वहाँ आती है जहाँ पहले से उनका मरीज भर्ती है और उसको नए मरीजों के आने की वजह से उनको जल्दी डिस्चार्ज करने को मजबूर होना पड़ता है और उस मरीज का इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है। अस्पताल में स्थिति बदतर है। अस्पताल की स्थिति ये भी है कि जहाँ सारी मशीनें खराब हैं, एक्सरे मशीन खराब है, अन्य मशीनें खराब हैं, अन्य टेस्ट लैब में टेस्ट की मशीनें खराब हैं। इस ओर भी ध्यान नहीं है। अभी हाल ही में कल संभागीय आयुक्त ने संभाग स्तरीय जिला कलेक्टर की बैठक में भी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को इस विभाग के लिए लगाम लगाई थी कि अस्पताल में व्यवस्था बहुत खराब है, इसमें सुधार किया जाए और वो सुधार के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन आरबीएम हॉस्पिटल की स्थिति अभी भी है, मरीजों की स्थिति बढ़ रही है, मरीजों का बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है और मौसमी बीमारियाँ, डायरिया, उल्टी दस्त के मरीज अभी भी बढ़ रहे हैं। A1 टीवी के लिए राजेश शर्मा, जत्ती, भरतपुर, कैमरामैन मनोज। देश भर में शनिदेव की जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी क्रम में नागौर जिले के डीडवाना में शनि जयंती मनाई गई। श्री शनिश्चर भगवान की जयंती पर स्थानीय भार्गव मोहल्ले के शनि मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में शहर के अनेक लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में शनि महाराज की भव्य झांकी भी सजाई गई, जबकि घोड़ों पर सवार समाज के युवा शनि महाराज की पताका लहराकर चल रहे थे। इस दौरान शनि मंदिर में सामूहिक पूजा अर्चना भी हुई, जिसमें समाज के लोगों ने भाग लिया। भरतपुर में गोपालगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। 90 कार्टन विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है। इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं विस्फोटक सामग्री जिस पिकअप में भरी हुई थी उसे भी जब्त कर लिया गया है। गोपालगढ़ थाना पुलिस को सूचना मिली कि चिनावड़ा गांव के पास एक विस्फोटक सामग्री परिवहन की गाड़ी अवैध रूप से जा रही थी, जिस पर पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाई और कार्रवाई करते हुए पिकअप सहित 3 जनों को हिरासत में लिया है। तीनों से सामग्री के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने कहा कि सामग्री किसी वैध लीज की ले जाई जा रही है, परंतु अवैध लीज होने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जरिए मुख्य खास सूचना मिली थी कि चिनावड़ा के पहाड़ों में एक विस्फोटक वैन
विस्फोटक लेकर घूम रही है, वह किसी अवैध खान पर या किसी अन्य जगह खाली कर सकती है बिना परमिशन के। इस सूचना पर मैं मौके से थाने से रवाना होकर चिनावड़ा के पहाड़ों में पहुंचा था, तो वहाँ एक अवैध वैन मुझे खड़ी हुई मिली। वैन के पास जाकर जानकारी की तो उसमें 3 आदमी बैठे हुए थे। उनके नाम पते मालूम किए और कागजात मांगे और उसका रूट चार्ट चेक किया, तो अभी तक उसमें 90 पेटी विस्फोटक माल भरा हुआ था और उसके पास में मैगजीन का लाइसेंस भी मिला और मैगजीन से माल सप्लाई भी मिला। रूट के बारे में जानकारी की जा रही है, उसका रूट ये नहीं था, दूसरे रूट पे उसको जाना था। इस रूट पे लेके आया है, इस संबंध में तफ्तीश की जा रही है और गहनता से इनसे पूछताछ की जा रही है कि किस पर्पज से आया। झुंझुनू के सामुदायिक भवन में डाक विभाग में गत साल अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि डाक विभाग जोधपुर के निदेशक कृष्ण कुमार यादव थे। इस मौके पर उन्होंने डाक विभाग की नई योजनाओं के बारे में बताया और 25 अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया है। इस मौके पर यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस को आधुनिकता से जोड़ने के लिए ग्रामीण संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं जो ऐप है वो लॉन्च किया जा रहा है। वहीं जिले के 6 गांव सुकन्या समृद्धि गांव घोषित किए गए हैं। इन 6 गांवों के में सभी बेटियों के सुकन्या खाते खोले गए हैं। झुंझुनू जिले के सिंघाना थाने के पिठोला में नकाबपोश हमलावरों की दादागिरी देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार पिठोला मोहल्ला गुजरवास निवासी पवन शर्मा व पिठोला निवासी धर्मवीर पहाड़ी पर लगे परिंदों में पानी डालने के लिए गए थे। वापस लौटते समय 4-5 युवकों ने लाठी, डंडों व सरियों से मारपीट कर उनकी थार DI जीप छीन कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं पहुंची पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी भी करवा दी है। करौली में संत गोमती दास बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व श्रीमद् भगवद गीता के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत लगाकर प्रसादी ग्रहण की। भंडारे के दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दूर दराज से लोगों ने शिरकत कर बाबा के दर्शन किए। टोंक के गांव डारडा हिंद के ग्रामीणों ने शराबबंदी को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर गांव में शराब की दुकान को बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत डारडा हिंद एवं धार्मिक पंचायत है। शराब की दुकान से गांव का माहौल खराब रहता है। आए दिन शराब जो है वो शराब पीकर उत्पात मचाते हैं, जिसके चलते गाँव की महिलाएं घर से बाहर जाने से डरती हैं। महिला कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष रहना रियाज चिश्ती गुरुवार को अलवर आई हैं। इस दौरान उनका जिला महिला कांग्रेस की ओर से आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन में स्वागत किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाग लिया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि इस सम्मेलन में जिले भर की महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत भी किया जाएगा। भीलवाड़ा के करीब 500 से ज्यादा विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायकों की नियुक्ति नहीं मिलने से आक्रोशित होकर जिला परिषद पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला प्रमुख को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति देने की मांग की।
प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी मित्रों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपात्रों को नियुक्ति दे दी, जिसके कारण सभी विद्यार्थियों ने जिला परिषद पर प्रदर्शन करते हुए नियुक्ति देने की मांग की। साथ ही उन्होंने मांग नहीं मांगने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। के सचिव होते हुए उनके चेतु को लगा दिया है और हमारा चयनीय विद्यार्थी मित्र में मैंने 2006 से 2010 तक 2014 तक कार्य किया है। अब हम मरने की स्थिति है और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को लगा दिया है। हमारे साथ कुठाराघात हुआ है और हम डिप्रेशन में जी रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर। जालोर के सायला कस्बे में पंचायत समिति के सभागार में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक पीके प्रधान के मुख्य अतिथि में हुआ। शिविर में वित्तीय साक्षरता, कैशलेस ट्रांजैक्शन के साथ विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों के संबंध में आम जन को जानकारी दी गई। इस दौरान सायला ब्लॉक के समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधक और बैंक व्यवसायी प्रतिनिधि मौजूद रहे। झुंझुनू के स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शिक्षक भवन में आयोजित हुआ। प्रदेश संयुक्त सचिव गोविंद शर्मा ने संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसएफआई जातीय धर्म राजनीति से ऊपर उठकर विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है। पूर्व प्रदेश महासचिव फूलचंद बरबर ने देश की आज़ादी में विद्यार्थियों के योगदान की जानकारी दी है। उन्होंने युवाओं से विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के साथ समाज में कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने को कहा। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरुण गावड़िया ने की, वहीं जिला सचिव अरविंद गढ़वाल ने आभार जताया। धौलपुर के जिला रोजगार कार्यालय में एक दिवसीय राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ रोजगार अधिकारी RS मीणा ने किया। उन्होंने नियोजकों से इस तरह के आयोजनों में भाग लेकर युवा शक्ति के सकारात्मक उपयोग का आह्वान किया है। शिविर में बाहर से आई कंपनियों ने 148 बेरोजगार युवाओं को प्रारंभिक चयन में भाग लिया। वहीं शिविरों में जिला उद्योग केंद्र ने भी बेरोजगारों के आवेदन पत्र भरवाए हैं। भीलवाड़ा के फूलिया कला उपखंड के देवरी ग्राम पंचायत में राजस्व लोक अदालत एवं न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी कालूराम खोड़ एवं तहसीलदार दयाराम मीणा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस पर मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि शिविर में नामांतरण, नाम शुद्धिकरण, बंटवारा, पत्थरगड्डी व रास्ते के विवादों संबंधी निपटारे किए गए हैं। शिविर के दौरान सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधान गोपाल गुर्जर ने ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए। जिला कलेक्टर्स एवं जिला पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के तैयारियों के संबंध में अजमेर में संभागीय आयुक्त हनुमान सहाय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई और जिले की स्थिति की जानकारी ली गई। वहीं जिला कलेक्टर से जिले में हुए विकास की जानकारी ली गई है। बैठक में जिला कलेक्टर गौरव गोयल, SP राजेंद्र चौधरी सहित चारों जिलों के SP मौजूद रहे। झुंझुनू के सिंघाना गुजरवास पहाड़ी के पास एक नकाबपोश व 4-5 अज्ञात युवकों ने मारपीट कर थार जीप लूटकर फरार हो गए। घटना सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं घटना में गंभीर घायल जीप मालिक पवन शर्मा सिंघाना के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार गुजरवास गाँव के पिठोला मोहल्ला निवासी पवन शर्मा अपनी थार जीप में पानी के कैन रखकर गुजरवास की पहाड़ी के पास रखे परिंडों में रोज शाम को पानी डालने जाते हैं। नकाबपोशों ने हमला कर थार जीप लूटकर गुजरवास की तरफ फरार हो गए। घायल अवस्था में पवन शर्मा को सिंघाना के राज्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पवन का उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने सूचना पर जिले भर में नाकाबंदी करवाई है, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है।
पाली के बिजोमा में श्री आई माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत 5 कुंडीय हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर जोग भारती एंड पार्टी की ओर से महोत्सव के तहत भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन की जानकारी देते हुए श्री आई माता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शेषाराम बर्फा ने इस बारे में बताया कि महोत्सव के तहत 5 कुंडीय हवन में पंडित विजय वैदिक सहित विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियां दी तथा जोग भारती एंड पार्टी जालोर ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार। इस न्यूज़ बुलेटिन